बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखो भाई, आज का हमारा टॉपिक है पीलिया के ऊपर। क्योंकि पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारे लीवर को डैमेज कर देती है, और जब हमारा लीवर डैमेज हो जाता है तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर लीवर का बहुत सी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं आज उसके बारे में आपके साथ दो जड़ी बूटी शेयर करूँगा, जिससे आप अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं इंशाअल्लाह घर पर ही, अगर आप इसकी जड़ी बूटी की पहचान कर लें। मैं आपको वो जड़ी बूटी भी दिखाऊंगा और उनका नाम भी बताऊंगा। मैंने ऐसे ऐसे बंदों को दिया है जो बहुत घबराए हुए थे। जो एक ही लड़का था और एक बाप, उनका बहुत घबराए हुए थे, दोनों को बहुत ज़बरदस्त पीलिया था। और उनके पड़ोस में ही एक ताज़ी ताज़ी मौत पीलिया की वजह से हुई हुई थी। आप समझ लो भाई, जब पड़ोस के अंदर कोई बंदा किसी मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है तो दूसरा भाई कितना घबराता है अगर जो उसे हो जाता है। और देखो, मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। ना किसी को कोई ज़िंदगी दे सकता है, ना मौत दे सकता है। ना कोई मेडिसन किसी को ज़िंदगी दे सकते है, ना मौत, सिर्फ अल्लाह के हुक्म से। अगर इंसान की ज़िंदगी है तो अल्लाह तबारक ताला उसको शिफायात करते हैं, उसको शिफा देते हैं। अगर ज़िंदगी नहीं तो कोई भी मेडिसन काम नहीं करती। आपने बहरहाल सुना भी होगा लुकमान हकीम के नाम से, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने कितने बड़े हकीम हुए। अल्लाह तबारक ताला ने उनका जिक्र कलाम पाक में इरशाद फरमाया। उनका काम कितना अच्छा लगा अल्लाह तबारक ताला को। एक सूरा पूरा सूरे लुकमान के नाम से अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद के अंदर, और लुकमान हकीम ने मैं तमाम इंसानों से, तमाम जो नौजवान हैं और जो भाई, जो बाप हैं, अपने बच्चे को अगर कोई नसीहत दे सकता है तो वो ये कह दे अपने बच्चे को, बेटा तो मैं तुझको कोई ऐसी नसीहत नहीं कर सकता, तो सूरे लुकमान की नसीहत पे अमल कर ले। इंशाअल्लाह अगर वो सूरे लुकमान हकीम की बातों पर अमल कर लेगा तो इंशाअल्लाह सीधा ताला के हुक्म से वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। क्योंकि लुकमान हकीम ने अपने बेटे को ऐसी ऐसी नसीहत की, अल्लाह तबारक ताला को इतनी पसंद आई। कुरान के मजीद के अंदर सारी बातें अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमा दी। किसके लिए? तमाम इंसानों के लिए। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, ये कलाम हमने तमाम इंसानों के लिए नसीहत है। ये कलाम और कुछ नहीं, तमाम इंसानों के लिए नसीहत है। तो मैं आज दो मेडिसन का आपके साथ शेयर करूँगा पीलिया के ऊपर। जो पीलिया बहुत बड़ी बीमारी है और इसके लिए हम दर बतर भटकते फिरते हैं। आज अपने खेत में से ही आप इसको स्टोर करके रख सकते हो और ताज़ी भी पाड़ के ला सकते हो। मैंने उनको सिर्फ ताज़ी ला के दी थी, 2 घास दी थी सिर्फ जंगल में से ला के, और अल्लाह तबारक ताला ने 5 दिन के अंदर उनका बेड़ा पार कर दिया। क्योंकि उनकी ज़िंदगी थी। मैंने जब पूछा जाके तो उस औरत ने बताया, नहीं मुंडा तो ठीक हैगा, काम पे गया आएगा, डैडी हुनी आया सी, हुनी गया, ठीक है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक और खालिक का एहसान है मेरे पर और तमाम इंसानों पर। तो मैं आज आपको वो जड़ी बूटियाँ दिखाऊँगा, उनका नाम भी बताऊँगा और कितनी लेनी कितनी नहीं वो भी बताऊँगा। देखो भाई, पहली जड़ी बूटी है भंगराज। इसको पहचान ले आप। देखो, ये हमारी ज़बान में जैसे बरसीन नहीं होती, बरसीन, ऐसा ही फूल आता है इसके ऊपर। 2 किस्म के भंगराज होते हैं, पहचान लो भाई। आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। फिर अगर हिकमत को आप पहचान लोगे, जान लोगे, तो किसी के मोहताज नहीं होंगे।
क्यों अल्लाह तबारक ताला ने ये चीज़ें तमाम इंसानों के लिए उतारी, एक ख़ास इंसान के लिए नहीं उतारी, तमाम इंसानों के लिए। अल्लाह की कुदरत को पहचाने हम, अल्लाह तबारक ताला हमें कहना क्या चाह रहा है और हमसे क्या करवाना चाह रहा है। थोड़ा कहना, ज़्यादा समझना। तो आप इस घास को पहचान ले भाई। देखो इस पे फूल कैसा आ रहा है, ये देखो भाई, अच्छी तरह देख लो भाई। अभी मैं इसको ताज़ा पाड़ के लाया हूँ, क्योंकि बरसात में ये घास ज़्यादा होता है और सूखे में तो ये सूख जाता है। फिर भी मैं से उसको उखाड़ के लाया हूँ, ढूंढ ढांड के कहीं से खेत में से, मगर तमाम इंसानों का भला कर दे अल्लाह तबारक ताला। देखो भाई, इस घास को पहचान लो आप। इसका जायका भी बताऊंगा पत्ते का इंशाअल्लाह कैसा है। कसकसा सा है, ना कड़वा हैगा और ना मीठा, कैसा नहीं है, बिल्कुल फीका सा है, क्योंकि हमको तो लगता नहीं कड़वा भाई। और ये देखो भाई, मैंने स्टोर करके रखा था, क्योंकि मैं इसकी ताज़ी घास नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि ताज़ी घास इस टाइम ख़त्म हुई हुई है। बरसात में ये घास होगी इंशाअल्लाह, वो घास भी दिखाऊंगा आपको मैं। इसको कहते हैं भंगराज। एक धानों में होता है, जब हमारे धान होते हैं उसके अंदर होता है भंगराज, वो छोटे वाला, उस पर यही एकदम फूल लग जाता है, जहाँ में नीचे ही, और इस पे डंडर से निकलती है जैसे बरसीन में से, इस पे ऐसा फूल आता है, फूल ऐसा ही आता है बिल्कुल भाई। इसको पहचान लो आप इसमें, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने कई कई नस्ल पैदा कर रखी है हर चीज़ की, जोड़े जोड़े पैदा कर रखे मालिक ने, खालिक ने। और ये देखो, ये पुरनमा मैंने इसको बड़े मेहनत से लाया था और वो सुखा के रख रखा है मैंने भाई, स्टोर करके। और भाई मैं देता भी रखता हूँ लोगों को, ताकि इंसानियत बरकरार रहे, क्योंकि इंसानियत की मदद करना ही सबसे बड़ा काम है। अल्लाह के नबी की हदीस है, जो इंसान की मदद करता है सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो सबसे ज़्यादा इंसानियत की मदद करता है। तो मैंने भी चाहा भाई मैं भी कुछ हिस्सा ले लूँ। अब देखो भाई, ये इसकी डोज कितनी है, कितनी लेनी है। अगर हमको पीलिया हो जाए, हमारे पे सूखी है या गिल्ली है, तो इतना सा घास ले ले, ये ले ले इतना, ये और इतना ही इसमें से हम ये तोड़ ले, ये इतना। इसको धो के पानी में अच्छी तरह 2 गिलास गेर दे, जब 1 कप रह जाए छान के पी ले। स्वाद अनुसार सेंधा नमक भी गेर सकते, नहीं गेरेंगे तो कोई बात नहीं, चलेगा। आप देखोगे 4-5 दिन के अंदर इंशाअल्लाह उसका पी लिया रफू चक्कर हो जाएगा। अगर अल्लाह का हुक्म होया, उसकी ज़िंदगी है, तो इंशाअल्लाह 100% होगा। अगर किसी को शक है तो अपने डॉक्टर से सलाह कर सकता है भाई, अपने डॉक्टर से सलाह कर सकता है भाई ये मेडिसिन मैं इसमें ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। शक सुबह वाली बात कोई नहीं है, अपने डॉक्टर से भी सलाह करे। ऐसा नहीं है भाई जो चीज़ मैं बताऊँ आपको ले ले, या किसी और कोई और यूट्यूब पर हो, जो भी बताए पहले अपने डॉक्टर से सलाह करे, फिर मेडिसिन को ले, क्योंकि वो आपकी बीमारी के, आपके सेहत के हिसाब से आपकी डोज तय करेगा भाई कितनी लेनी चाहिए आपको, कितनी नहीं लेनी चाहिए। मैंने तो उनको सिर्फ इतना सा दिया, इतना और इतना, ये दोनों बाप पूत पिया, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चंगे हो गए अल्लाह के हुक्म से। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये जड़ी बूटी कुछ नहीं कर सकती भाई। मैंने तो चाहा भाई तमाम इंसान, ये जड़ी बूटी आपके हज़ारों लाखों रुपए बचा सकती है अगर आप इनको पहचान लें। मैं ताजी भी इंशाअल्लाह आपको दिखाऊंगा ला के, मगर इस टाइम बरसात नहीं है, जब बरसात होगी ये बहुत ज़्यादा उग जाएगा। ये ऐसी जगह होता है जहाँ पुराने कोठे होते हैं, बहुत लंबा लंबा, पुराने कुएं होते हैं, उसमें नीचे लटक जाता है बहुत लंबा लंबा, 10-10 फुट 15-15 फुट लटक जाता है। बस आपको इसकी पहचान करनी है सिर्फ भाई। अगर शिफा मिले तो इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैंने डोज भी इसकी बता दी कितनी लेनी है कितनी नहीं, भाई फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसको बता दिया है। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से वीडियो देख लेना। अगर आपको शिफा दे अल्लाह तबारक व तआला, दुआओं में याद रखना और हमारी वीडियो को शेयर भी करना, ताकि दूसरे इंसान भी इससे फ़ायदा